अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद आबिद दुनिया व्लॉग के साथ। आज हम बात करेंगे 14 नवंबर के हवाले से। 14 नवंबर कहने को तो एक आम सा दिन है, लेकिन इसे मनाया जाता है आलमी सतह पर यौम ज़ियाबितिस के नाम से, जिसे हम आम अल्फाज में ज़ियाबितिस की बजाय अगर शुगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आम फहम ज़्यादा है। लोग इस बीमारी को ज़्यादा शुगर के नाम से ही जानते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें कोशिश की गई कि लोगों को आगाही दी जाए। असल में ये शुगर या ज़ियाबितिस है क्या, इसका मकसद जो एक तरीक़ाकार है इससे निमटने का, इससे लड़ने का, वो तरीक़ाकार है क्या, वो जानने की ज़रूरत है। लोगों को जो आज हमने तकरीबात देखी, सुनी बातें, उसमें ये चीज़ें सामने आई कि शायद लोगों को पता ही नहीं है कि अभी तक शुगर से हमने किस तरह लड़ना है और किस तरह बचना है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन से बात हुई, तिब्बी माहिरीन ने इस बारे में जो बातें की, उसको मज़ीद ज़रा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार से कि इस सिलसिले में आम जो शख्स है वो क्या कर सकता है ताकि इस मर्ज़ से ना सिर्फ बच सके, और अगर खुदा ना खास्ता इस मर्ज़ का शिकार हो गया है तो इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, मतलब बुनियादी तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि शुगर या ज़ियाबितिस से बचने की क्या तरीका वाहिद हो सकता है? देखिए, अगर आप मुझसे एक तरीके की वाहिद बताएंगे तो वो क्लोज़ टू नेचर जाना है आपने, और वो ये है कि आपने खाने पीने में सादगी अपनानी है, एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो उसमें वॉक हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, और अपने वज़न में कमी करनी है। ये 3 अवामिल बेसिक पिलर्स हैं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के। अगर आप अपना वज़न कम कर लेते हैं और अपना BMI मेंटेन करते हैं तो बहुत हद तक आपको चांस है कि डायबिटीज़ नहीं होगी, और अगर हो गई तो आप वज़न की रिडक्शन के साथ इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शुगर के लेवल्स को चेक करवाइए। 3 महीने की एवरेज का टेस्ट आपको बता देता है कि आपके लेवल्स कैसे हैं। आप प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज़ होने के करीब तो नहीं है, या डायबिटिक रेंज में नहीं है, क्योंकि अगर आपको चेक कराने से पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तभी आप उसके लिए कोई अमली इक़दाम उठा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूर स्क्रीनिंग कराइए। वो लोग स्पेशली जो मोटापे का शिकार हैं, जिनकी उम्र 45 साल मर्दों में या 40 साल से ज़्यादा है, या वो ख़वातीन जिन्हें हमल के दौरान शुगर हुई थी, या जिनकी फ़ैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उन लोगों को ज़रूर साल में एक दफ़ा अपना शुगर का मुआयना कराना चाहिए। और अगर उसकी वैल्यूज़ हाई है तो आप अपने मौलिद से मशवरा करें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, ताकि वो आपको बताएं कि क्या ग़िज़ा आपके लिए अच्छी है। कम से कम 150 मिनट्स इन अ वीक, यानी कि 150 मिनट एक हफ़्ते के दौरान, यानी 30 मिनट अगर आप हफ्ते में 5 दिन ब्रिस्क वॉक कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो ये एक अच्छा हेल्दी लेवल है एक्टिविटी का, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और बहुत सी बीमारियों से ये बचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात कही जाती है कि शुगर से अगर आप इश्क कर लें तो आप ना सिर्फ शुगर से बल्कि कई बीमारियों से बच जाएंगे। मतलब जो शुगर आपकी चाहती है, शुगर आपकी चाहती है कि आपको लाइफस्टाइल बेहतर हो, आपका खाना बेहतर हो, आप वक्त पे उठें, वक्त पे सोएं, वक्त पे वॉक करें, तो क्या ये बात इसी तरह है? मैं बिल्कुल हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी ज़ियाबितस का ख्याल करें, ज़ियाबितस आपका ख्याल करेगी। अगर आप उसको कंट्रोल करने के लिए एफ़र्ट करेंगे तो वो ज़रूर आपका ये साथ देगी कि वो आगे ना बढ़े, उसकी पेचीदगियाँ ना हों, और उसकी वजह से दिल का अटैक, फालिज, बिनाई का मसला, गुर्दों का मसला, वो कॉम्प्लिकेशन सारी अवॉइड हो सकती हैं। सो ज़रूर ज़ियाबितस का ख्याल रखें ताकि ये भी आपका ख्याल रखे। यानी अगर ऐसा लाइफस्टाइल अपना लिया जाए जिसमें हमारी कोशिश हो कि ज़ियाबितिस ना हो हमें, या ज़ियाबितिस कंट्रोल कर लें, तो दीगर बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, ये कहा जा सकता है। इसे उम्मुल इमराज कहते हैं, मदर ऑफ ऑल इलनेस। ज़ियाबितस का रिस्क के साथ ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है, कोलेस्ट्रॉल का रिस्क होता है, और यही 3 चीज़ें हैं जो मिलकर दिल की बीमारियों, फालिज और खून की नालियों की तंगी का बायस बनता है। अगर खून की नालियाँ आँखों में तंग हो जाएँ तो बिनाई मुतासर होती है, गुर्दों में तंग हो जाएँ गुर्दे फेल होते हैं, टांगों में या बाजुओं में कम हो जाए तो टांग या बाजू काटने की वजह बनते हैं। सो ये तमाम चीज़ें असल में खून की शरियानों की तंगी की वजह से है, और शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 अवामिल हैं जो इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। अच्छा, आपके पास जो मरीज़ आते हैं उसमें से कितने मरीज़ ये एडमिट करते हैं कि वो वॉक करने शुरू कर दिया उन्होंने और अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर दिया? देखें, बहुत वेरिएबल है, और इसको ये भी नहीं कह सकते कि एजुकेटेड क्लास या अनएजुकेटेड क्लास, या मर्द या ख़वातीन। कुछ ऐसे मरीज़ जो एजुकेटेड भी नहीं होते और बिल्कुल हाउस वाइफ्स होती हैं, जिनकी लिमिटेड बाहर मोबिलिटी होती है, वो भी बहुत रेगुलरली वॉक करती हैं। लेकिन कुछ बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल के भी लोग, जिनको हर किस्म की जिम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। और मैं कहती हूँ कि टाइम
मैनेज करना मुश्किल नहीं है। देखिए, पूरे दिन में से आपने 30 मिनट निकालने हैं। 30 मिनट नहीं निकाल सकते, 10 मिनट से शुरू कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए। और एक्सरसाइज से जो एनर्जी का लेवल आप मेंटेन करते हैं, आपको खुद मज़ा आने लगता है और आप इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आज का पैगाम सब लोगों के लिए ये होगा कि प्रायोरिटाइज़ करें लाइफ में हेल्थ को, बिकॉज जान है तो जहान है। अच्छा, लाइफस्टाइल में 30 मिनट तो आ गए वॉक के, लेकिन अब जो लाहौरियों में नान और चने खाने हैं, उसका क्या हल है आपके देखिए, पास? जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हैं। इन वन फॉर्म और अनदर आप सॉल्ट और शुगर के इंटेक को बहुत बढ़ा रहे होते हैं। सो एडिड सॉल्ट, एडिड शुगर हमेशा नुकसानदेह होती है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने तमाम फलों की फॉर्म में आपको नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर दी हुई है, लेकिन अगर आप उसका जूस बनाने लग जाएंगे, सो एक सेब की बजाय आप 4 सेब खा रहे हैं दिन में। सो एतदाल पसंदी से खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन एतदाल पसंदी और इस्लाम की रवायत के मुताबिक थोड़ा सा भूख रख के खाएं, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ज़हनी तनाव भी कोई इसमें किरदार अदा करता है? बिल्कुल, स्ट्रेस जो है उसका डुअल रोल है। एक तो ये कि जब इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसकी जो स्लीप और एपेटाइट दोनों मुतासर होती है, वो ज़्यादा खाने लगता है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर बीमारी भी अपने साथ डिप्रेशन लाती है, उससे भी जो आपकी पैटर्न्स हैं, फिर स्ट्रेस हार्मोन्स इटसेल्फ जो बॉडी में रिलीज़ होते हैं, वो शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं। इसलिए स्ट्रेस और ज़हनी सुकून के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपको रिलैक्स होने का, अनवाइंड करने का मौका देती है, और मेंटल हेल्थ आपकी रिलैक्स होती है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अच्छा, एक अगर हम अताई लोगों की बात करें तो एक बड़ा फ़िक्रा इस्तेमाल कर किया जाता है कि शुगर का मुकम्मल जड़ से ख़ात्मा, क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, शुगर का मुकम्मल ख़ात्मा जब हम पहले कहते थे तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती थी, क्योंकि हमें लगता था कि ये एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ हमने देखा है कि वेट रिडक्शन के साथ हम बहुत हद तक शुगर को काबू कर सकते हैं, और देयर आर मेनी स्टडीज़ इन द वर्ल्ड नाउ जहाँ शुगर रिमिशन या रिवर्सल में भी चली गई, यानी वापसी के रास्ते की तरफ, या ख़त्म भी हो गई। लेकिन उसके लिए एक परसिस्टेंट लाइफस्टाइल और एक वेट मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। वो आप फिज़िकल एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, और कई दफ़ा इसके लिए हमें अद्वियात भी देनी पड़ती हैं, और सर्जरी का भी रोल है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है दुनिया टुवर्ड्स रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, और हमारा आज का मिशन भी ये है कि प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, एक बड़ी मिथ है आम तौर पे कि इंसुलिन पे जो बंदा आ गया वो समझो कि अब बस ख़त्म होने के करीब है, इसलिए डॉक्टर ने इंसुलिन लगा दी इसको क्या ये ठीक है या इब्तदाई तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती देखिए, है? ऐसी बात नहीं है। जो इंसान का जिस्म है उसके अंदर इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, जो शुगर के लेवल्स को मेंटेन करती है। शुगर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें जिस्म में इंसुलिन बनती ही नहीं है, इसलिए बाहर से ही इंसुलिन देने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो ज़्यादातर बड़े लोगों में देखी जाती है, जो मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, उसमें कई दफ़ा इंसुलिन तो होती है लेकिन वो काम सही नहीं कर रही होती, तो बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिज़ीज़ की कुछ स्टेजेस होती हैं। कोई ऐसी स्टेज भी आती है जब जिस्म में इंसुलिन के रिज़र्व ख़त्म हो जाते हैं और आपको बाहर से ही इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंसुलिन बिल्कुल भी आखिरी इलाज नहीं है, और अब नई अद्वियात के साथ बहुत सारे मरीज़ों की हमने इंसुलिन ख़त्म या कम भी करवा दी है, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ओरल ड्रग्स या और दूसरी इंजेक्टेबल ड्रग्स जो नॉन इंसुलिन है उन पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके वेट कंट्रोल के बेनिफिट्स अच्छे हैं, उनके हार्ट हेल्थ के बेनिफिट्स अच्छे हैं, उनके किडनी हेल्थ के बेनिफिट्स अच्छे हैं, और हम एक कम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो डायबिटिक पेशेंट को देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।